ऐसे करो ना विदा। रेवा, हम ही है इस राजघराने की नई बहू। हम जानते थे पन्ना, आज जो कुछ भी हुआ उसके बाद आप हमसे बात करने जरूर आएंगे। रानी माँ, पीढ़ियों से तिनका तिनका इकट्ठा करके इज्जत का घोंसला बनता है। गलत दिशा से बहती हवा को रोका ना जाए तो ये घोंसला बिखरते देर नहीं लगती। समझ रहे हैं हम, लेकिन बात सिर्फ इज्जत की नहीं है। कई जिंदगियां दांव पर लगी है। अन्याय रेवा के साथ हुआ, लेकिन उसकी सजा सिर्फ रेवा ही नहीं, हमारे यश भी भोग रहे हैं। हमारे लिए और हमारे परिवार की इज्जत के लिए, इज्जत के लिए, इज्जत। रेवा की नजरों में यश उनका अपराधी है, और जब तक ये झूठ उसके दिल में रहेगा, ना यश और ना ही इस परिवार के साथ वो कोई रिश्ता बना पाएगी। ये सब रोकने के लिए हमें सिर्फ एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है, रेवा को सब कुछ सच सच बताने का, सब कुछ सच सच बताने का, सब कुछ सच सच बताने का, सब कुछ सच। रानी माँ, ये क्या कह रही हैं आप? इसका अंजाम क्या होगा आप अच्छी तरह जानती है। अगर लोगों को सच पता चल गया तो आर्य कुंवर किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। पन्ना, एक पाप छुपाने के लिए और पाप नहीं किए जा सकते। रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, रानी माँ, ठीक है, पर इतना याद रखिए, बस यही एक सच नहीं है जो इस महल की दीवारों में दबा पड़ा है, जो इस महल की दीवारों में दबा पड़ा है, जो इस महल की दीवारों में दबा पड़ा है, जो इस महल की दीवारों में दबा पड़ा है। हो सकता है कि आर्य कुंवर का राज खुलते ही यश की जिंदगी का वो राज जो आप अपने अंदर छुपाए हैं, बाहर निकल पड़े, बाहर निकल पड़े, बाहर निकल पड़े, बाहर।
हवा की तरह होते हैं ना रानी। एक बार दरवाजा खुल गया तो कौन से राज को आप अंदर आने देंगे, कौन से राज को अंदर आने से रोकेंगे, ये आपके हाथ में नहीं होगा। आपके हाथ में, आपके हाथ में। रानी माँ, राजकुमारी जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई है। वो बेहोश हो गई है। डॉक्टर, अब कैसी तबीयत है रेवा की? जी होश तो आ गया है उन्हें, वैसे चिंता की कोई बात नहीं है। शरीर बहुत कमजोर हो गया है। अगर उनके खाने पीने का ठीक से ख्याल न रखा गया तो आगे चलकर कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। आप उनका ध्यान रखिए। जी। रानी, राजकुमारी के लिए खाना ले जाओ। ठहरो। रेवा के पास खाना हम लेकर जाएंगे। रानी बाबू, यश, हमें रेवा से बात करनी है। रेवा, अब कैसी तबीयत है आपकी? काश हम कुछ ऐसा कर पाते जिससे समय फिर से पीछे चले जाता और हम आपको आपकी जिंदगी लौटा पाते, आपकी खुशियां लौटा पाते। लेकिन हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। हम मजबूर हैं। लेकिन एक बात कहना चाहते हैं रेवा, आप अपनी तबीयत का ख्याल रखो। अभी डॉक्टर साहिबा बता कर गई कि आप में बहुत कमजोरी आ गई है
अगर आप ठीक से खाओगी नहीं तो तबीयत और खराब हो सकती है। जब कभी बीमार पड़ी होगी तो अपनी माँ के हाथ से ही खाना खाया होगा ना आपने। आज आप हमें आपकी माँ के स्थान पर समझिए और हमारे हाथ से खाना खाइए।